तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ठोस अवस्था से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें जो है प्रश्न जो होंगे आपके संकुलन और रिक्तियों से संबंधित होंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चला जाए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका ये दिखाया गया है कि एक यौगिक दो तत्व यम और यन से बनता है और यन के परमाणु CCP संरचना बनाते हैं और यम के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यासित करता है। यौगिक का सूत्र क्या है? तो आपको ये पूछा गया कि कोई आपका जो यौगिक है यम और यन से बनता है, ठीक है, और यन के परमाणु CCP संरचना बनाते हैं और यम जो होता है परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को ही अध्यासित करता है। तो चलिए इसे दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक तरीका ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो CCP संरचना बनती है इसके प्रति एकक कोष्ठिका में एक जो परमाणु होते हैं CCP संरचना बनाने वाले कितने रिक्तियों को भरते हैं, ठीक है। तो अगर ये आपको नहीं पता है तो आप एक परमाणु मान करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले तरीके से सॉल्व किया जाए क्वेश्चन को। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि जो CCP संरचना होती है प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या ये क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये देखते हैं कि प्रति एकक कोष्ठिका में जो परमाणु की संख्या होती है ये होती है 4। प्रायः ये जो संरचना आपको मिलती है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में मिलती है। तो यहाँ पर CCP संरचना के प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या 4 हो गई। अब इसके बाद ये देखिए कि यम के परमाणु जो होते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को भरते हैं, ये क्वेश्चन में बताया गया। तो पहले तो अगर CCP संरचना में प्रति एकक कोष्ठिका में 4 परमाणु है और यन परमाणु CCP संरचना बनाता है तो यन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए। ये जो यन परमाणु की संख्या होगी अगर ये CCP संरचना बनाता है, क्वेश्चन में जैसा कि देखा गया कि यन परमाणु CCP संरचना बनाते हैं, तो यहाँ पर यन परमाणु की संख्या जो होगी प्रति एकक कोष्ठिका वो कितनी हो जाएगी 4। अब उसके बाद जो है कि यम परमाणु चतुष्फलकीय रिक्ति को भरता है। तो सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 4 में आपको ये बताया गया कि यहाँ पर जो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ होती हैं ये जो है परमाणु की संख्या के ठीक दोगुनी होती है। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या ये कितना होगा? ठीक दोगुना हो जाएगा परमाणु के, तो मतलब 8। चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो अब ये देखिए कि यन परमाणु जो होता है CCP संरचना बनाता है और यम परमाणु चतुष्फलकीय रिक्ति को भरता है, वो भी कितना भाग? 1/3 भाग भरता है। तो अब जो है कि यम परमाणु की संख्या कितनी होगी? यम परमाणु की संख्या ये कितनी हो जाएगी? तो जितनी रिक्तियां हैं उसका 1/3 भाग होगा, तो टोटल 8/3। तो ये 8/3 जो है कि यम परमाणु की संख्या। अब आपको जो है कि निकालना है यौगिक का सूत्र। तो यौगिक का सूत्र जो होगा कैसे प्राप्त होगा? यौगिक का सूत्र आप प्राप्त कैसे कर सकते हैं? यम संबंधे यन को लेकर, ठीक है, यम और यन परमाणु के अनुपात को लेकर के प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर यम का जो परमाणु है उसकी संख्या 8/3 और संबंधे यहाँ पर यन परमाणु की संख्या 4। तो होगा कितना? यम संबंधे यन बराबर 8 संबंधे 12/3, या आप 3 को हटाएंगे तो 8 संबंधे 12, या फिर यम संबंधे यन का जो है कि सबसे छोटा अनुपात अगर इससे लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका 2 संबंधे 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए 4 से कटेगा तो 2 बचेगा और ये 4 से कटेगा तो 3, 2 संबंधे 3। यौगिक का सूत्र अब क्या होगा? यौगिक का सूत्र हो जाएगा
यम का ट्वाइस, एन का थ्राइस। तो ये आपका होगा आंसर। अब दूसरी विधि क्या है? अगर दूसरी विधि के बारे में बात किया जाए तो दूसरी विधि में आप मान सकते हैं कि यम के प्रति परमाणु जो होते हैं आपके, यह एक लिया जाए, प्रति परमाणु अगर एक मान लिया जाए, माना दूसरी विधि ये है, दूसरी विधि अगर इससे जो है हल किया जाए तो दूसरी विधि में आप क्या मानेंगे? एक परमाणु, ठीक है। अगर मान लेते हैं, माना यन के एक परमाणु हो तो यन के एक परमाणु हो तो चतुष्फलकी रिक्ति की संख्या, चतुष्फलकी रिक्ति की संख्या कितनी हो जाएगी? अगर आपने एक परमाणु माना है तो एक का 2 गुना यानी कि 2, ये 2 होगा। अगर चतुष्फलकी रिक्ति की संख्या 2 हो गई तो यन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? यम परमाणु की संख्या ये जो होगा 1/3 भाग होगा कुल चतुष्फलकी रिक्ति का। तो 1/3 गुणे 2 यानी कि 2/3, ये 2/3 आ गया। अगर ये 2/3 आया तो अब जो है आपको करना क्या है? यहाँ पर अनुपात लेना है। तो अनुपात ले लीजिए, यम संबंधे यन बराबर 2/3 संबंधे 1 या फिर 2 संबंधे 3। तो यौगिक का सूत्र कितना होगा? आपका हो जाएगा यम का ट्वाइस, एन का थ्राइस। देखिए दोनों से आंसर आपका क्या आया? सेम आया। तो ये दूसरी विधि से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके इसको सॉल्व कर लीजिए। फिर चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। कह रहा है इसमें कि एक यौगिक 2 तत्व X और Y से निर्मित है। Y तत्व के परमाणु CCP बनाते हैं और X तत्व के परमाणु से सभी अष्टफलकी रिक्तियां भरी होती हैं। यौगिक का सूत्र क्या है? तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर CCP जो परमाणु आपके लिए जाते हैं, CCP जो संरचना बनती है उसमें प्रत्येक कोशिका परमाणु कितने होते हैं जिनसे वो बनते हैं। तो Y तत्व के परमाणु से CCP बनता है, तो यहाँ पर आपको पता नहीं है तो मान लेते हैं कि Y तत्व के जो परमाणु हैं उनकी संख्या 1 है। अगर Y तत्व के परमाणु की संख्या 1 है तो अब आपको पता होना चाहिए अष्टफलकी रिक्ति कितनी होगी, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व कीजिए इसको। मान लेते हैं, माना Y परमाणु की संख्या 1 है तो अष्टफलकी रिक्ति कितनी होगी? अष्टफलकी रिक्ति ये कितनी होगी? तो हमेशा एकक कोष्ठिका में जितने परमाणु होते हैं उसकी संख्या के बराबर ही अष्टफलकी रिक्ति, या फिर जितने परमाणु आप लेते हैं उसके अनुसार अष्टफलकी रिक्ति उसके बराबर होती है। तो अष्टफलकी रिक्ति भी कितनी हो जाएगी? 1। अब ये देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि X तत्व, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि जो X तत्व है वो परमाणु के सभी अष्टफलकी रिक्ति को भरता है, ठीक है। यहाँ पर सभी अष्टफलकी रिक्ति को कौन भरता है? X तत्व के परमाणु। तो अब यहाँ पर यह देखिए कि X तत्व के परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? X तत्व के परमाणु की संख्या ये कितनी होगी यहाँ पर? तो अष्टफलकी रिक्ति जितनी होगी उसी के अनुसार ये होगी। तो यहाँ पर सभी को ये भरता है तो इसका मतलब कि अष्टफलकी रिक्ति 1 है तो परमाणु की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अतः यौगिक का सूत्र, अतः यौगिक का सूत्र ये कितना हो जाएगा आपका? X संबंधे Y या 1 संबंधे 1। तो सूत्र कितना हो जाएगा? XY। ये आपका होगा आंसर यहाँ पर, ठीक है। ये हुआ दूसरे के लिए
आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व है। ठीक है, सॉल्व नंबर 2। तो इस तरह से आप दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो है कि तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तीसरा वाला जो क्वेश्चन लिया गया है वो आपका यहाँ पर जेईई मेन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन आपका ये कह रहा है यहाँ पर कि तत्व बी सीसीपी संरचना बनाते हैं और ए अष्टफलकी रिक्तियों के 1/2 भाग को अध्यासित करते हैं यानी कि भरते हैं, जबकि ओ परमाणु सभी चतुष्फलकी रिक्तियों को अध्यासित करते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि ये जो आपका यौगिक बना होगा तत्व ए बी और ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो अब यौगिक का सूत्र पूछ रहा है आपसे। तो पहले ये देखिए कि तत्व बी आपका अगर दिया गया है जो कि सीसीपी संरचना बनाता है, तो प्रति एक परमाणु आप लेकर इसको हल कीजिए, या फिर जो है कि ये मान लीजिए कि सीसीपी संरचना बनाता है तत्व बी, तो तत्व बी के परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि सीसीपी संरचना जो होते हैं उनमें 4 पाए जाते हैं ये। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप 4 लेकर के हल करते हैं तो भी हो जाएगा, या फिर प्रति एक परमाणु पर आप हल करते हैं तो भी हो जाएगा। तो चलिए 4 परमाणु लेकर के सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर देखिए बी तत्व सीसीपी संरचना बनाता है। अगर ये बी तत्व सीसीपी संरचना बनाता है तो बी तत्व के परमाणु की संख्या किसके बराबर होगा? ये 4 के बराबर हो गया। अब इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि अष्टफलकी रिक्ति के 1/2 भाग को ए अध्यासित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर बी तत्व परमाणु की संख्या जो है 4, तो अष्टफलकी रिक्ति कितनी होगी? अष्टफलकीय रिक्ति जो होगा आपका ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो तत्व ए अष्टफलकीय रिक्ति के 1/2 भाग को भरता है, अध्यासित करता है। तो यहाँ पर तत्व ए के परमाणु की संख्या कितनी होगी? परमाणु की संख्या ये कितना हो जाएगा आपका? 4 गुणे 1/2 यानी कि 2। ठीक है, ये आपका 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर कुल पी तत्व जो है 4 जो कि सीसीपी संरचना बनाते हैं। पुनः चतुष्फलकी रिक्ति कितने होंगे? चतुष्फलकी रिक्ति की संख्या ठीक उसका 2 गुना, जितने आपके परमाणु होते हैं उसका 2 गुना। तो 4 गुणे 2 यानी कि कितना हो जाएगा? 8। ये आपका 8 आ गया। तो अब ये देखिए कि ऑक्सीजन परमाणु जो होता है सभी चतुष्फलकी रिक्तियों को अध्यासित करता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, ऑक्सीजन परमाणु सभी चतुष्फलकी रिक्तियों को अध्यासित करता है। तो यौगिक का सूत्र पूछ रहा है। तो अब ये देखिए कि चतुष्फलकी रिक्ति की संख्या जो है 8, तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होगी? तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब जो है कि ऑक्सीजन परमाणु की संख्या का भी पता चल गया, ए परमाणु की संख्या का भी पता चल गया और बी परमाणु की संख्या का भी पता चल गया। तो आप यौगिक का सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। तो यौगिक का जो सूत्र होगा इनके अनुपात से निकाला जा सकता है यौगिक का सूत्र। तो इनका अनुपात आप लीजिए, ए संबंधे बी संबंधे ओ। तो कितने कितने परमाणु हैं? जो आपका बी है, सॉरी पहले ए लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ए के परमाणु की संख्या 2 संबंधे। अब देखिए बी के परमाणु की संख्या कितनी है?
4। यहाँ पर बी तत्व के परमाणु की संख्या 4 है तो 4 संबंधे। अब ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 8, तो ये आता कितना है 1 संबंधे 2 संबंधे 4। मतलब कि सूत्र में 1 परमाणु ए का, 2 परमाणु बी का और 4 परमाणु ऑक्सीजन का प्रति एकक कोष्टिका होगा। तो सूत्र जो होगा कितना हो जाएगा, तो सूत्र आपका बनता क्या है ए बी का ट्वाइस ओ का 4। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है कि यहाँ पर पाते हैं जो आपका आंसर है ये यौगिक का सूत्र होगा ए बी का ट्वाइस ओ 4। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कि आप इनसे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप फिर से एक बार सॉलिड स्टेट के लेक्चर 4 को देखिए। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं।